सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम प्रपोजल्स के बारे में बात करेंगे। प्रपोजल्स कैसे बनाते हैं, प्रपोजल कैसे क्रिएट किया जाता है, कोटेशन कैसे बनाया जाता है। सो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, प्रपोजल्स, प्रपोजल आइटम्स एंड प्रपोजल टेम्पलेट्स। सो सबसे पहले अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका पोर्टल लाइक आपका जो भी डिटेल्स है सब कुछ ब्लैंक है, सो सबसे पहले आपको अपना टेम्पलेट डिज़ाइन करना है। आपको यहाँ पे ऑलवेज एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमारी तरफ से प्रोवाइडेड मिलेगा, तो आपको जस्ट क्या करना है, अगर आप चाहते हो तो उसको डुप्लीकेट कर सकते हो, ये डुप्लीकेट का बटन है, नहीं तो आप इसी को भी एडिट कर सकते हो। आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको हमारे प्रपोजल के 7 पेजेस कंप्लीट दिखाई देंगे। आप देख सकते हो ये कवर पेज है। सो जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करते हो, साइड में आपको इसका कंटेंट एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लाइक जो नेम है हम कहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप देख पाओगे कि यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि इमेज आपको एडिट करनी है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको हीरो इमेज एडिट करने का, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो कम्प्लीटली। सेकंड हम बात करते हैं अबाउट अस कंपनी के, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे हु वी आर का कंटेंट है। सो ये रहा हु वी आर का कंटेंट, आप उसको कंप्लीट यहाँ से डिलीट करके आप कुछ जो मर्जी चाहे यहाँ पे लिख सकते हो। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो अपना प्रपोजल का टेम्पलेट है, जो ये सारे पेजेस हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट आप एडिट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे थैंक यू पेज के अंदर बेसिकली आपको आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो हम ऐड करते हैं, वहाँ पे यहाँ से एडिट कर सकते हो। एंड ये कोटेशन पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मेन जो हमारा पेज होता है कोटेशन का, आप उसका नेम भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऊपर कलर सेटिंग्स के ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से लाइक जो जो कलर्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे ऑरेंज की जगह आप कुछ और रखना चाहो, सेकेंडरी कलर हो गया, बेसिकली प्राइमरी कलर्स हो गया, सो हेडिंग का कलर हो गया, डिवाइडर का कलर हो गया। सो जितना भी कलर सेटिंग्स है वो कम्प्लीटली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप जो भी एडिट करो उसके बाद में आपको ज़रूर सेव टेम्पलेट ज़रूर करना है। अगर आप सेव टेम्पलेट नहीं करोगे तो आपके जो भी एडिट्स आपने किए हैं वो आपको शो नहीं होंगे टेम्पलेट्स के अंदर। सो सबसे पहले आपको टेम्पलेट क्रिएट करना, जैसे ही आपका टेम्पलेट रेडी हो जाता है उसके बाद में आपको प्रपोजल आइटम्स के अंदर आना है। प्रपोजल आइटम्स इन द सेंस क्या होता है कि आपको आपके कोटेशन में क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को, तो आप यहाँ पे सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप बंडल्स बना दीजिए। जैसे कि आप 3 किलोवाट ऑन ग्रिड ज़्यादा आपके सेलिंग में चलता है तो आप उसका बंडल बना दीजिए, 5 किलोवाट चलता है तो उसका बना दीजिए। अदरवाइज़ आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। आपको एक बार के लिए मैनुअली आइटम्स इसमें ऐड करने होंगे, उसके बाद में आपको उसकी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, उसके बाद में आपको उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको कैसे ऐड करना होगा, आपको यहाँ पे जस्ट आइटम का नेम ऐड करना है। मान लीजिए मैं 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर कर देती हूँ, उसके बाद में आप यहाँ पे यूनिट ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैंने एक ऐड कर लिया, टैक्सेबल हो गया। आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहते हो, मान लीजिए मैंने 60,000 रुपये लग दिया। डिस्काउंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। एंड जीएसटी आप कितना लगा रहे हो, मान लीजिए मैं लगाती हूँ 18%। एंड डिस्क्रिप्शन में क्या होता है बेसिकली कि 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर में आप क्या क्या आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हो, उनका एक जो कंप्लीट लिस्ट होता है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एज इट इज़। अब हम इसको सेव कर देते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक आइटम ऐड हो गया, 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर, एंड इसका यूनिट हो गया 1, टैक्सेबल हो गया 60,000, इसका सेलिंग प्राइस है, 18% हमने इस पर लगाया। सो ये एक्टिव है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रपोजल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आप प्रपोजल के ऊपर आओगे तो आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, टोटल प्रपोजल्स ड्राफ्ट में कितने हैं, सेंड कितने हुए हैं और एक्सेप्टेड कितने हैं। न्यू प्रपोजल हम कैसे क्रिएट करेंगे, आपको सबसे पहले न्यू प्रपोजल के ऊपर आना है। एंड यहाँ पे क्लाइंट एंड सोर्स डिटेल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से आपको अपने क्लाइंट का नेम चूज़ करना है। मान लीजिए मैं बनाती हूँ अमित कुमार जी का। ओके, जैसे आप इनका नेम सेलेक्ट करेंगे, जो इनकी प्री फिल डिटेल्स है जो हमारे पास में है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे कैपेसिटी हमको लिखना है, जैसे कि मुझे 3 किलोवाट का बनाना है, ऑन ग्रिड यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उनका रूफ का साइज़ आपको यहाँ से देखना है, आरसीसी है, 3 शेड अलग है, जैसे आरसीसी मैं चूज़ करती हूँ। मंथली बिल आपको कंपलसरी यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि मैं 5,000 रुपये कर लेती हूँ। जिन पे स्टार वाला सिंबल है ये डिटेल्स आपको कंपलसरी फिल करनी ही है। एंड उसके बाद में प्रपोजल आइटम्स, जैसे कि यहाँ पे जो हमने प्रपोजल आइटम्स ऐड किए थे उनका कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने 3 किलोवाट ऑन ग्रिड का किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट और सब चीज़ें आ गई है। जीएसटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, मान लीजिए आपको 12% लगानी है तो आप 12% कर सकते हो, मान लीजिए आपको 8% लगानी है, जो भी लगानी है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो ये उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल के अंदर आपको सब्सिडी अमाउंट देखने को मिलेगा।
क्योंकि हर स्टेट का सब्सिडी अमाउंट अलग होता है, सो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। 78,000 नहीं है, 1 लाख से बाहर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप अपने क्लाइंट के लिए लोन अप्लाई करते हो मान लीजिए, सो लोन का डिटेल्स भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कीजिए, नहीं करते हो तो स्किप कर दीजिए। मान लीजिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ, तो लोन का अमाउंट मैं लेती हूँ मान लीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए, एंड इंटरेस्ट रेट मैंने लिया है 7%। ओके, सो आपको सिर्फ इतना ही डिटेल फिल करना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है। अब आपको जस्ट क्रिएट प्रपोजल पे क्लिक करना है, एंड विद इन 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते, 10 सेकेंड्स के अंदर आपका प्रपोजल कंप्लीट क्रिएट हो जाता है। हमको सबसे पहले इसका प्रीव्यू लेना है। जैसे ही हम प्रीव्यू लेंगे, हम चेक करेंगे पहले सारी डिटेल्स ठीक है या नहीं है। आपको लगता है सारी डिटेल्स ठीक है तो आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने क्लाइंट को व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के भी थ्रू सेंड कर सकते हो। सो ये देख सकते हो आप, ये कंप्लीट कोटेशन का पेज आ गया है। यहाँ पे 3 किलोवाट मैंने चूज़ किया है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ गया, एंड जीएसटी के अकॉर्डिंग रेट कैलकुलेट हो गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एंड लोन का पेज मैंने एडिट किया था तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मंथली ईएमआई कितनी आएगी, टोटल पेएबल अमाउंट कितना है, एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, एंड ये लास्ट में थैंक यू पेज। आपको लगता है कि ये प्रपोजल एकदम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जस्ट डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक होते ही ये वेरी इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाएगा, एंड आपके जो भी आपका लाइक सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, उसमें ये कंप्लीट आप देख पा रहे हो उस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। सो आप इसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। सो ये एक कंप्लीट प्रपोजल मैनेजमेंट एंड कोटेशन मैनेजमेंट का वीडियो आपके लिए होगा। सो आप स्क्रैच से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ आप कंप्लीट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सो या, थैंक यू।